अस्सलाम वालेकुम। 2025 के अंदर रियल एस्टेट मार्केट का क्या ट्रेंड होगा, आज उसके बारे में हम अपना ओपिनियन देंगे इन अ ब्रीफ वीडियो। अगर पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट का हम ट्रेंड देखें पिछले 2 सालों के अंदर, तो मार्केट जो है वो एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर रही है और प्राइसेस जो हैं तकरीबन हर मेजर सिटी के अंदर जो है वो रिवर्स हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो हम देखते हैं वो ये था कि एक तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उसके साथ साथ जो पॉलिसी रेट जो था वो बहुत ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल भी क्लाइंट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव नहीं रही थी। इसके साथ साथ एक और फैक्टर जिसने जो है बहुत ज़्यादा नुकसान दिया रियल एस्टेट मार्केट को, वो करेंसी फ्लक्चुएशन थी। जिन ओवरसीज क्लाइंट ने बैक इन 2017, 2016 इन्वेस्टमेंट की और उस वक्त डॉलर जो है वो 100 या 120 के करीब था और उस रेट के ऊपर उन्होंने अपने डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट किया और इन्वेस्टमेंट की, फिर वो डॉलर शूट कर गया 300 के ऊपर भी, और उस वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स उनकी थी, अगर उन्होंने पीकेआर में कुछ कमाया भी था तो डॉलर अमाउंट में उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसकी वजह से ओवरसीज जो है बिल्कुल रिलक्टेंट हो गए टू इन्वेस्ट इन द पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट। 2025 के एतबार से अगर मैं अपना ओपिनियन आपको दूं तो आई फील कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड शो करेगी। और उसकी क्या वजूहात है? नंबर 1 रीजन इज कि पॉलिसी रेट के अंदर सब्सटेंशियल डिक्रीज आया है। अप्रैल 2024 में पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट था या पॉलिसी रेट था वो 22% पे था, और अभी 16 दिसंबर को जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है तो पॉलिसी रेट 13% पे आ चुका है। ये ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स जो है डिक्रीज होता जा रहा है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि ये लेस देन 10% पे आ जाएगा, जो कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा टारगेट है। जब ऐसा होगा तो रियल एस्टेट की मार्केट फॉर श्योर चलेगी, क्योंकि ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा बैंक्स के अंदर डंप कर दिया था इनटू सेविंग अकाउंट्स या इनटू म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स में भी जो आपके इनकम फंड्स होते हैं जिनमें रिस्क ऑफ लॉस नहीं होता, उनके अंदर लोगों ने अपना पैसा डाइवर्ट कर दिया था। लेकिन जब रेट ऑफ रिटर्न उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कम होगा, ऑटोमेटिकली वो पैसा रियल एस्टेट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन होती है टू इन्वेस्ट वो रियल एस्टेट ही है। तो इस वजह से रियल एस्टेट को एक अच्छा जंप मिलेगा इन 2025। पुराने जंप्स की तरह नहीं होगा जैसे 40-50% रिटर्न, लेकिन आई फील कि 2025 में अ गुड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैन गिव यू अ रिटर्न ऑफ 25%, एक रीजनेबल रिटर्न आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी पिछले कुछ मंथ्स के अंदर अंडर कंट्रोल रही है, इट्स इन सिंगल डिजिट नाउ। ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, विच मीन्स के लोग जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है ना जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कोर्स इज करेंसी एक्सचेंज रेट, जो कि पिछले कुछ महीनों से हमें स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है 270-280 की रेंज के अंदर। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है फॉर ओवरसीज क्लाइंट्स कि फाइनली शायद करेंसी रेट जो है वो अब स्टेबल हो गया है। ऑल्दो इट इज जस्ट एन ओपिनियन, हम कुछ कह नहीं सकते फॉर श्योर, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन बहरहाल पिछले कुछ मंथ्स में नजर आ रहा है कि करेंसी एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ है। इसके साथ साथ एक फिनोमिना है अर्बनाइजेशन का, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा है और भी कुछ कंट्रीज हैं। अर्बनाइजेशन का फिनोमिना ये होता है कि लोग शिफ्ट होते हैं टूवर्ड्स मेजर सिटीज फ्रॉम विलेजेस या स्मॉल टाउन्स। तो पाकिस्तान की मेजर सिटीज, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची, लाहौर, फैसलाबाद या जो भी आपकी बड़ी सिटीज हैं, उनकी तरफ लोगों का जो है रुझान है मूव करने का, और उसकी वजह से इन जगहों की प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की हाउसिंग की नीड्स है या लैंड की नीड्स है, ये मेजर सिटीज आपके ऊपर जाएंगी प्राइसेस में। सो 2025 में इन माय ओपिनियन रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगी, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि रियल एस्टेट का हर प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट या अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। फाइल्स की अगर बात की जाए तो इन माय ओपिनियन फाइल्स की सूरत हाल सेम रहेगी। फाइल्स के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो चुका है, और इसकी एक मेजर वजह जो है वो सोसाइटीज की मिस कमिटमेंट्स हैं कि उन्होंने ओवर सेलिंग बहुत ज्यादा की है, जिसकी वजह से वो टाइमली डिलीवरी लोगों को नहीं देख सके। इसलिए 2025 के अंदर भी फाइलों का कारोबार होता मुझे नजर नहीं आता, लेकिन ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हो और ऐसी सोसाइटीज जिनकी लोकेशन जो है वो मेन सिटीज से बड़ी अच्छी हो, यानी उसके करीब के अंदर हो, तो वहां पर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की प्राइसेस ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, स्पेशली रेजिडेंशियल। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का भी ऊपर जाना जो है वो थोड़ा सा जो है इट विल बी टाइम टेकिंग, बिकॉज बिजनेसेस को काफी जो है ना ज्यादा हिट पड़ी है इन द लास्ट 2 years। बिजनेस जो है रिवाइव होते हुए टाइम लगेंगे, और कमर्शियल प्लाजे बहुत सारे बन चुके हैं डिफरेंट प्राइवेट सोसाइटीज, उनको आबाद होते होते टाइम लगेगा। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन होगी क्या कौन से एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऊपर जाएंगे, नंबर 1 वुड बी ऑन ग्राउंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स। वो कोई भी साइज हो सकता है, 5 मरला हो, 10 मरला हो, कनाल हो, लेकिन अच्छी प्राइस पे आपकी परचेजिंग हो। सेकेंडली जो है आई फील के हाउसेस की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। उसकी 2 वजूहात हैं, एक तो ये कि इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमेशा आपकी ऊपर जाती ही जा रही है। साथ
साथ हाउसिंग की डिमांड इन मेजर सिटीज हमेशा रहती है, चाहे वो रेंटल के एतबार से हो, चाहे वो परचेज के एतबार से हो। इसलिए हाउसेज की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। एंड लास्टली आई थिंक कि फ्लैट्स या अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट्स भी इन मेजर सिटीज, ये भी एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बहुत से लोग घरों को अफोर्ड नहीं कर सकते। अपार्टमेंट्स का रेंट भी कम होता है और उसकी प्राइस भी कम होती है, तो वो भी जो है एक अच्छी ऑप्शन है। सो 3 चीजें अगर मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके दूं, 1 वुड बी ऑन ग्राउंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 2nd वुड बी रेडी हाउसेज या फिर आप उसको खुद कंस्ट्रक्ट करें, एंड 3rd वुड बी अपार्टमेंट्स। तो इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ पाकिस्तान, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।